श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक ध्यानदास क्षत्री गुजरात के वासी इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम मनसा देवी है। ये प्रवीणाते प्रगति है, ताते इनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक। तो एक समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे हते। तहा ध्यानदास ने श्री गुसाई जी सो नाम पायो हतो। ता पाछे एक समय ध्यानदास श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आए। तहाँ श्री नवनीत प्रिया जी के आगे निवेदन कियो। तब ये ध्यानदास श्री गुसाई जी के पास ही रहे, तो एक क्षण एक दूरी न रहे। जहाँ श्री गुसाई जी पधारे तहाँ ही ध्यानदास संग रहे। और जगन्नाथ दास श्री गुसाई जी के पास रहत हते, तो वे जगन्नाथ दास के हाथ में पद्म को चिन्ह हतो। तो जा वस्तु में ते ये कछु निकासते, तो फेरी बढ़ी जाती, तो घटती नाही। तो जगन्नाथ दास भोरे बहुत हते, तो उनको या बात की खबरी नाही। भाव प्रकाश, तो जगन्नाथ दास लीला में श्री यमुना जी के जूत में है। कीर्ति इनको नाम है। सो ये श्री गोकुल में एक क्षत्रिय वैष्णव के घर जन्मे। तो वह क्षत्रिय वैष्णव को संतति न हती। ताते उनने अपने हृदय में विचार्यो, जो मुँह को पुत्र होई तो मैं श्री गुसाई जी की भेंट करूंगो। पाछे भगवद इच्छा ते पुत्र भयो, ताको नाम जगन्नाथ धर्यो। तो जगन्नाथ बरस 10 के भये। पाछे वा क्षत्रिय वैष्णव ने श्री गुसाई जी के पास आए विनती करी, जो महाराज मैंने ऐसो संकल्प कियो हतो, जो मेरे पुत्र होई तो मैं आपको भेंट करूं। तो ये पुत्र भयो है, ताते आप इनको शरणी ले अपनी टहल में राखिए। तब श्री गुसाई जी जगन्नाथ दास को देवी जीव जानी अपने पास राखे। तो वाके हाथ में पद्म श्री गुसाई जी आप देखे, ताते उनको श्री गुसाई जी अपनी भेंट राखी वे की सेवा की आज्ञा की है। तो जगन्नाथ दास श्री गुसाई जी के संग ही रहते, तो श्री गुसाई जी की भेंट संभारते। तो जगन्नाथ दास को स्वभाव सरल बहुत हतो, तो काहू को रंच दुख हु देखियो न जाई। ताते जब कोई श्री गुसाई जी के पास मांगन आवे, तब जगन्नाथ दास अपनी पास के द्रव्य में ते उनको देते। तो एक समय श्री गुसाई जी के यहाँ भिक्षुक बहुत आए हते। तो जगन्नाथ दास पास श्री गुसाई जी के भेंट के पैसा हते। तो भिक्षुक मांगी वे को आए, तब जगन्नाथ दास सबको एक एक पैसा देते गए। तब ध्यान दास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराजाधिराज जगन्नाथ दास सबको पैसा देत हैं, तो ये कहाँ सो देत हैं। तब ध्यान दास को श्री गुसाई जी आप कहे, जो को सत्कर्म करत है, ताकि सहायता प्रभु आप करत हैं। और वैष्णव को निर्दोष वस्तु में दोषारोपण सर्वथा न करनो। और जो करत है तो आप ही दूषित होत है। तासु तुम वैष्णव हो तो दोष रहित हो, तो काहे को दोषारोपण करत हो। ये सुनी के ध्यान दास बहुत प्रसन्न भये, और ता दिन ते नेम लियो, जो आज पाछे भगवत ध्यान छोड़ी के कोई के दोष न देखूंगो। तो ता दिन सो जन्म पर्यंत ध्यान दास ने काहू के दोष ना ही देखे। तो वे ध्यान दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। तो इनकी वार्ता कहाँ ताही कही है। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक ध्यानदास क्षत्री गुजरात के ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम मनसा देवी है। तो एक समय जब श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी को पधारे हैं, तब ध्यानदास ने श्री गुसाई जी से नाम लिया था। और फिर जब श्री गुसाई जी श्री गोकुल आए, तब श्री नवनीत प्रिया जी के आगे ध्यानदास को श्री गुसाई जी ने निवेदन कराया। फिर उस दिन से ध्यानदास श्री गुसाई जी के पास ही रहते। जहाँ श्री गुसाई जी जाते, वहाँ ध्यानदास संग ही जाते। और एक जगन्नाथ दास श्री गुसाई जी के पास रहते थे, तो उनके हाथ में एक पद्म का चिन्ह था। तो जिस वस्तु में से ये कुछ निकालते, वो फिर बढ़ जाती, कभी घटती नहीं। और वह जगन्नाथ दास भोले बहुत थे। भाव प्रकाश में कहते हैं,
ये जगन्नाथ दास लीला में श्री यमुना जी के यूथ में है और कीर्ति इनका नाम है। इनका जन्म श्री गोकुल में एक क्षत्रिय वैष्णव के घर हुआ। तो वह क्षत्रिय ने अपने मन में विचारा था कि अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं श्री गुसाई जी की भेंट करूंगा। तो भगवत कृपा से उनको पुत्र हुआ और जब ये 10 बरस के हुए तब वह क्षत्रिय जगन्नाथ दास को श्री गुसाई जी के पास लाए और विनती करी कि महाराज, मैंने ऐसा संकल्प किया था कि मुझे पुत्र होगा तो मैं आपको भेंट करूंगा। तो ये पुत्र हुआ है, इसलिए अब आप इसको अपनी शरण में रखो। तब श्री गुसाई जी जगन्नाथ दास को देवी जीव जान के अपनी सेवा में रखे। तो उनको हाथ में पद्म का चिन्ह श्री गुसाई जी आपने देखा था। फिर श्री गुसाई जी ने जगन्नाथ दास को अपनी भेंट संभालने की सेवा में रखा और इनका स्वभाव बहुत सरल था। इनसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। तो जब भी कोई श्री गुसाई जी के पास कुछ मांगने जाते तब जगन्नाथ दास अपने पास से उनको द्रव्य दे देते थे। तो एक समय श्री गुसाई जी के पास भिक्षुक बहुत आए। तब जगन्नाथ दास के पास श्री गुसाई जी की भेंट के पैसे थे। तब सबको जगन्नाथ दास एक एक पैसा देते जाएं। तब ध्यान दास ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, जगन्नाथ दास सबको पैसे देते हैं तो वो कहाँ से देते हैं। तब ध्यान दास को श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि जब कोई सत्कर्म करता है तब उसकी सहायता प्रभु आप स्वयं करते हैं और वैष्णवों को निर्दोष वस्तु में दोषारोपण कभी नहीं करना चाहिए और जो करते हैं वह दूषित होते हैं। इसलिए तुम वैष्णव दोष रहित हो तो फिर क्यों दोषारोपण कर रहे हो। ये सुनकर ध्यान दास बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन से ध्यान दास ने नियम लिया कि आज के बाद भगवत ध्यान नहीं छोड़ूंगा और किसी के दोष नहीं देखूंगा। तो उस दिन से जन्म पर्यंत ध्यान दास ने किसी के दोष नहीं देखे। तो वे ध्यान दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।